हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन की, जिसमें अगस्त 2022 के जो नंबर्स हैं अभी कुछ देर पहले रिलीज किए गए हैं। और जो यूएस का इन्फ्लेशन है अगस्त 2022 में, वो पिछले साल के मुकाबले 8.3% बढ़ा है। और ये नंबर्स उम्मीद से काफी खराब रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि इन्फ्लेशन 8 या 8.1% बढ़ेगा। और इसके चलते जो डो जोन्स है उसके फ्यूचर्स में 600 पॉइंट्स तक की गिरावट देखी गई है, और हमारा एसजीएक्स निफ्टी भी 200 पॉइंट्स के आसपास गिरा है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज यानी कि 13 सितंबर को अभी कुछ देर पहले यूएस के जो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर हैं अगस्त 2022 के, वो रिलीज किए गए हैं। जैसे कि कल भारत के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर रिलीज किए गए थे, और भारत का जो इन्फ्लेशन था वो 7% था। लेकिन जो यूएस का इन्फ्लेशन है वो 8.3% रहा है पिछले साल के मुकाबले, यानी कि अगस्त 2021 से अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो ये 8.3% बढ़ा है। और अगर हम जुलाई से इसको कंपेयर करें तो इसमें 0.1% का इंक्रीज हुआ है। और अगर हम इसमें से फूड और जो फ्यूल कॉस्ट होती है उसको हटा दें, यानी कि कोर इन्फ्लेशन को देखें, तो वो जुलाई के मुकाबले 0.6% बढ़ा है, और 2021 के मुकाबले 6.3%। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये जो नंबर है उम्मीद से काफी खराब है, क्योंकि कंसेंसस ऐसा था कि 8.1% तक इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, बट उसकी जगह पे 8.3% बढ़ना नेगेटिव न्यूज है। और जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी 6% के आसपास माना जा रहा था कि बढ़ेगा, लेकिन उसमें 6.3% का इंक्रीज डेफिनेटली यूएस के लिए बुरी खबर है। और इसी के चलते अभी जो यूएस मार्केट में आप देखेंगे, तीनों जो उनके फ्यूचर में इंडेक्स है, क्योंकि अभी मार्केट खुली नहीं थी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो डो जोन्स के फ्यूचर जो कि आज ये डेटा रिलीज होने से पहले पॉजिटिवली चल रहे थे, 200 पॉइंट रादर ऊपर थे, वो अब लगभग 600 पॉइंट नीचे जा चुके हैं। S&P 500 100 पॉइंट के आसपास नीचे है, और नेस्डेक 100 लगभग 450 पॉइंट नीचे है। और इसी के चलते SGX निफ्टी फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट देखी जा रही है, और वो भी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 210 पॉइंट नीचे गिर चुका है। और अब अगर बात की जाए इन्फ्लेशन के ब्रेकअप की, यानी कि कौन सी ऐसी आइटम है जो कि महंगी हुई है, तो जो एनर्जी यानी कि फ्यूल के प्राइसेस हैं वो पिछले महीने के मुकाबले 5% कम हुए हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो गैसोलीन इंडेक्स का है, जिसमें कि 10.6% की गिरावट देखी गई है। लेकिन फ्यूल के प्राइसेस कम होने के बाद भी इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो उम्मीद से खराब रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी आइटम्स हैं वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती हुई दिखी है। जैसे कि फूड इंडेक्स जुलाई के मुकाबले 0.8% बढ़ा है। इसके अलावा जो शेल्टर कॉस्ट है, यानी कि जो हाउसिंग कॉस्ट है, जो कि सीपीआई जो नंबर होते हैं उसका 1/3 वेटेज शेल्टर कॉस्ट को मिलता है, ये पिछले महीने के मुकाबले 0.7% और पिछले साल के मुकाबले 6.2% बढ़ी है। इसके अलावा मेडिकल मेडिकल जो केयर सर्विसेज है उसमें भी बड़ा इंक्रीज देखा गया है, पिछले साल के मुकाबले 5.6%, पिछले महीने के मुकाबले 0.8%। नए व्हीकल के जो प्राइसेस हैं वो भी पिछले महीने के मुकाबले 0.8% बढ़े हैं। हालांकि जो यूज्ड यानी कि सेकंड हैंड व्हीकल्स हैं उनके प्राइसेस 0.1% गिरे हैं। तो इसके चलते हमने देखा है कि जो 600 पॉइंट की गिरावट है वो डो जोन्स में देखी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा डर है कि जो आने वाली 20-21 तारीख को जो यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग होगी, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि आराम से माना जा रहा था कि 0.75% तो बढ़ेंगे, लेकिन जो इन्फ्लेशन के नंबर हैं वो काफी ज्यादा डिस्करेजिंग है। तो अगर ये रेट्स इससे भी ज्यादा बढ़ते हैं तो हमारी मार्केट के लिए काफी नेगेटिव न्यूज होगी। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि पिछली 2 बार की मीटिंग से 0.75% का इंक्रीज देखा गया है यूएस में। और अब यूएस में जो बैंक रेट है वो 2.25% है, जैसे भारत में 5.4% की रेपो रेट है, यहाँ पे 2.25% है। और अब आराम से आने वाली जो सितंबर 20-21 वाली मीटिंग होगी उसमें 0.75% से लेकर के 1% के रेट बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम दुनिया भर के नंबर्स को देखें तो टर्की और अर्जेंटीना तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन के साथ इस टाइम पे रन कर रहे हैं। 80% टर्की में, अर्जेंटीना में 71%, रशिया में 14%। उसके बाद यूरोप के कुछ देश हैं जहां पे 9 से 10% का इन्फ्लेशन चल रहा है। और यूएस में अब 8.3% है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से। हालांकि पिछले महीने 8.5% था, लेकिन उम्मीद की जा रही थी क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस कम हुए हैं तो ये इन्फ्लेशन आराम से 8 से 8.1% होगा।
तो ओवरऑल नंबर्स काफी खराब हैं। यहीं पे भारत हम कहेंगे कि काफी अच्छा कर रहा है, हालांकि हमारे भी जो इन्फ्लेशन के नंबर है पिछले महीने के मुकाबले बड़े हैं, बट 7%, जब यूरोपियन कंट्रीज और यूएस जैसे डेवलप्ड नेशन 8 से 10% का इन्फ्लेशन दिखा रहे हैं, तो इंडिया का 7% इन्फ्लेशन अच्छी परफॉर्मेंस कही जाएगी। और अगर हम यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर देखें, तो जो अब इन्फ्लेशन है 8.3%, आप देखेंगे इससे पहले 1980s में इतना इन्फ्लेशन या इससे ज्यादा इन्फ्लेशन होता था। 80s के बाद लगातार इन्फ्लेशन जो है वो काफी कम रहा है यूएस में, तो ये काफी चिंता की बात है। तो क्या मार्केट कल बहुत ज्यादा गिरेगी? अभी के तो इनिशियल हिंट ऐसा ही मिल रहा है कि मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखी जाएगी। हालांकि ये नी जर्क रिएक्शन भी हो सकता है, क्योंकि अभी डेटा रिलीज हुआ है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, यूएस मार्केट आज कहां पे क्लोज होती है उस पे डिपेंड करेगा कि कल हमारी मार्केट कहां पे खुलती है। लेकिन अभी के लिए लग रहा है कि कल मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग दे सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।